Isoelectronic species are isostructural, यानी वो स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। एग्जांपल देख लो, मतलब उनकी जो ज्योमेट्री है वो भी सेम होती है। जैसे CO2 है, N3 माइनस है, NO2 प्लस है। इनकी जरा ज्योमेट्री निकालना, कैसे निकालोगे? Effect of lone pair on bond angle. Effect of lone pair on bond angle. तो बॉन्ड एंगल निकालना है तो सबसे पहले तो हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमको लोन पेयर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन, फिर लोन पेयर। अब जैसे क्वेश्चन है, गिव इंक्रीजिंग क्योंकि आपको याद है लीनियर हाइब्रिडाइजेशन है तो 180 का बॉन्ड एंगल है, ट्रायगोनल पिनर है 120 का है, टेट्राहेड्रल है तो 109 का है। हाँ, इनका निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो और बॉन्ड एंगल निकालो। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा BeCl2 का, फिर उसके बाद में BF3 का, फिर CH4 का। या हाइब्रिडाइजेशन निकाली तो लीनियर 180 का होगा, टेट्राहेड्रल है 109 का होगा, BF3 120 का होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले। ठीक है ना? तो पहले हाइब्रिडाइजेशन उनको देखना है, बाद में लोन पेयर। तो लोन पेयर की तो उनको जरूरत नहीं पड़ी है। और देख लो, अच्छा जैसे ये CH4 है, सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो।
sp3 सबका। यस सर। सबका sp3 है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, टेट्राहेड्रल है। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल होता है, मतलब एंगल अराउंड 109 109 109 होना चाहिए। लेकिन चूंकि इसमें एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर Yes, क्या sir. करता है, बॉन्ड एंगल को 2.5 डिग्री कम कर देता है, और इसमें 2 लोन पेयर है, तो ये बॉन्ड एंगल को 5 डिग्री कम कर देगा। तो मीथेन का बॉन्ड एंगल होगा 109, इसमें इनमें 2.5 डिग्री कम हो गया, 107 रह गया, इसका 5 डिग्री कम हो गया, 104 रह गया। तो लिख लो, वन लोन पेयर डिक्रीजेज एंगल बाय 2.5 डिग्री। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? तो सबसे इंक्रीजिंग में सबसे छोटा सबसे पहले आएगा H2O, फिर NH3, फिर CH2। शुभम आ गया समझ में? यस सर। तो हाइब्रिडाइजेशन देखना है, फिर लोन पे देखना है। क्या आएगा? तीनों की सर हाइब्रिडाइजेशन सबसे जो sp3 ज्यादा है, होगा NH4 प्लस का होगा। तीनों की sp3 है, sp3 है, यस sp सर। तीनों टेट्राहेड्रल है। Yes, तो sir. 109 के आसपास होना चाहिए, 109 109। लेकिन इसके पास एक लोन पेयर है, यस सर। तो 2.5 डिग्री कम होके 107 रह जाएगा। इसके बाद 2 लोन पेयर है, तो 5 डिग्री कम होके 104। 107 109 104। Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो। अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन बॉन्ड एंगल। तो आपको सबसे पहले वही देखना है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखनी है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखने के बाद लोन पेयर देखना है, ठीक है, और वो सब करना है। इफेक्ट ऑफ
En electronegativity, Electronegativity. En on bond angle। तो सबसे पहले तो क्या देखना है, वही हाइब्रिडाइजेशन देखना होता है। Hybridization. ठीक है, अब दो कैटेगरी आती है, इसमें पहला कैटेगरी है नो लोन पेयर। अगर लोन पेयर नहीं हो तो इसमें हो जाएगा नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज। लोन पेयर प्रेजेंट, तो अगर लोन पेयर नहीं है तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगा फिर भी बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो फिर दो कैटेगरी वापस आ जाती है। पहली वाली कैटेगरी इसमें है बॉन्ड एंगल डायक्लिवेशन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। केवल सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है इस केस में, तो बॉन्ड एंगल डायक्लिवेशन टू ईएन ऑफ सेंट्रल एटम। और दूसरी कैटेगरी है bond angle is inversely proportional to electronegativity of ठीक है ना। तो जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको। लोन पेयर देखना है नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो फिर ये चेंज का कोई असर ही नहीं है। अगर लोन पेयर है तो फिर दो केस आती है कि अगर सेंट्रल एटम की ये चेंज हो रही है तो फिर बॉन्ड एंगल डायक्लिवेशन होगा, अगर सराउंडिंग एटम की है तो फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देख लेते हैं, जैसे ये आती मान लो PF3 PCl3 PBr3 और PI3, तो सबकी हाइब्रिडेशन स्टेट तो सेम है, सबकी sp3 है, सबकी तीनों की sp3 है। तो देख ली, फिर लोन पेयर है, सबके पास लोन पेयर है, लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट आते ही सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगे, मतलब यहाँ आ जाएंगे। फिर आगे क्या देखना है, बॉन्ड एंगल, अब सराउंडिंग एटम की एन चेंज हो रही है, देख लो हो रही नहीं हो रही। सेंट्रल एटम की तो सेम है लेकिन सराउंडिंग एटम की सेम चेंज हो रही है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बॉन्ड एंगल PF3 में देखो PCl3 PBr3 PI3, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सॉरी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है आयोडीन की, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा इसका, ये तो पढ़ा अपन। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, Yes, sir. सराउंडिंग एटम की एन कम है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। और लिख लो, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर आप करना।
अब इसको देखो, हाइब्रिडाइजेशन सबकी sp3 है, लोन पेयर सबके पास 2 लोन पेयर है, और अब इसमें क्या लगेगा, सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल is directly proportional. यही हो रहा है। यस सर। ये देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्या आ रहा है, त्यागी? जी सर आ रहा है, ये माइक ऑफ हो गया था। मैं समझ गया तुम मैगी खाने चले गए। ठीक है, आगे ना समझ में। Yes, sir. अब और देखो, देखिए इसमें बताओ, के ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, या एक में लिखते हैं, सर ये ई में क्या लिखा हुआ है NOH? नन। अब देखो एक दो क्वेश्चंस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है।
ये BH3 है ये। बताइए। सर ऊपर वाले में तो सबसे छोटा एंगल होगा BF3 का, फिर BCL3, फिर BBR3। सबसे बड़ा होगा PBR3। हम्म ये तीनों ही sp3 एब्रेशन है, लोन पेयर है नहीं तो बॉन्ड एंगल सेम होगा। बेटा इसमें वो नहीं है ना लोन पेयर, सारे sp3 है, लोन पेयर नहीं है इनके पास, तो सेम ही तो होगा फिर, ये चेंज का थोड़ी फर्क पड़ेगा, सेम है। हाँ ठीक है, समझ गई। अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालोगे, इसकी sp2 आ रही है, sp3 आ रही है, sp3 आ रही है, sp3 आ रही है, sp आ रही है, तो सबसे ज्यादा तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, लीनियर आ रहा है ना फर्स्ट नंबर, फिर ट्रायगोनल प्लेनर है 120 एंगल सेकंड, फिर BH3। मीथेन थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर, और सबसे कम बॉन्ड एंगल वाटर में होगा, क्योंकि इसमें दो दो लोन पेयर है तो एंगल कम हो जाएगा, इसका एंगल 180 आ जाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर 120 आ जाएगा, इसका 109 आएगा, इसका 107 आएगा, इसका 104 आएगा। सर थर्ड वाले में AlCl3 का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, हम्म फिर BCl3 का, फिर GaCl3 का। हम्म अरे भैया किसका होगा सबसे ज्यादा इसमें? सर इसमें नो लोन पेयर है। हाँ, फिर तो लोन पे नहीं है। लोन पे रही नहीं इसके अंदर, तो सेम ही तो होगा फिर, ये चेंज का यस कोई असर नहीं पड़ेगा, सेम है। यस सर। गलती मत करो भाई। तो सबसे बड़ा इसमें NH3 है।
फिर उसके बाद में है H2O, फिर OCl2, फिर हाइब्रिडेशन OH। स्टेट निकालो पहले तो, सबसे पहले तो हाइब्रिडेशन निकालो, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर देना है। ये क्या है, 2 बॉन्ड पे 2 लोन पेयर है ना, हाँ, sp3 मेरे को है, लगा वो OCl। यस सर। सबकी sp3 है। सब में sp3 होगा सर। अब लोन पेयर जो होता है वो बॉन्ड एंगल को कम कर देता है, तो Yes, इसके sir. बाद 2 लोन पेयर है, 2 2 2 1 1। बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा इसी का होगा। ठीक है, yes sir. अब इन तीनों को कंपेयर करोगे तो आपने क्या पढ़ा था, सेंट्रल एटम तो सेम है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू En ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम की En ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। यस सर। Yes sir. हाँ, सराउंडिंग एटम की En ज्यादा है तो बॉन्ड सर एंगल कम OF2 होगा। सबसे कम होगा, हम्म, फिर OCl2 आएगा, फिर यस H2O सर। आएगा। ठीक है। Yes sir.